भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में शुमार हैं और भारत में इन दिनों चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लोगों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता के अनेक उदाहरण देखने को भी मिल रहे हैं। बीजेपी के समर्थक पीएम मोदी को एक बार फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक नजारा सामने आया देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पीएम मोदी की जीत की दुआ कुछ इस तरह से मांगी गई। यह है हरिद्वार स्थित पिरान कलियर शरीफ में साबिर पाक की दरगाह, जहां लोग अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। पीएम मोदी के समर्थक भी उनकी जीत की दुआ लेकर साबिर पाक की दरगाह आए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सदस्यों समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर दरगाह में जीत की चादर पेश की। इसके बाद सभी ने मिलकर नमाज अदा की और पीएम मोदी के लिए जीत की दुआ मांगी। धर्मनगरी हरिद्वार से महज 30 किलोमीटर दूरी पर पिरान कलियर स्थित है, जहां विश्व प्रसिद्ध हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक दरगाह है। देश विदेश से लोग यहां चादर चढ़ाने आते हैं। दरगाह पर चादर और फूल चढ़ाने की बहुत पुरानी मान्यता है। इस मान्यता का पालन करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पीएम मोदी के लिए दुआ करते हुए जीत की चादर पेश करने पहुंचे। पीएम मोदी के कार्यकाल में मुस्लिमों के सुरक्षित होने की बात करने के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जीत के बाद साबिर पाक की दरगाह में शुक्राने की चादर पेश करने की भी बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए जीत की चादर पेश की गई है और उनकी जीत की दुआ मांगी गई है। हमने दुआ की है साबिर पाक के इस आस्थाने पे कि हमारा मानना है कि मेरे नबी ने फरमाया कि हमारे जो वली अल्लाह हैं वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और उनके पास आकर खुदा से अगर हम दुआ करते हैं तो वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो मकबूल दुआएं होती हैं। इसलिए हम साबिर पाक के इस आस्थाने में आए हैं और हमने साफ मन से यहाँ दुआ की है कि इस वक्त के दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हैं, ऐसे हालात में मुल्क की बागडोर मजबूत नेता के हाथ में होनी चाहिए। कोई कमज़ोर व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हमने दुआ की है साबिर पाक के आस्थाने पे कि इस बार मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पे को संभालें। वो एक ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ आएँ, दोबारा वो प्रधानमंत्री बने। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें हम युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक वोट से जीत के आए। हमने दुआ की है और जब जब हमने यहाँ की दुआ मांगी है वो तमाम दुआएं मकबूल दुआएं हुई हैं। साबिर पाक ने हमारी तमाम दुआओं को सुना है। हमें उम्मीद है कि ये वाली दुआ भी साबिर पाक ज़रूर सुनेंगे और एक बड़ी जीत के साथ मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और मुल्क की जिम्मेदारी को संभालेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है और जो वहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है वो भी खतरे में है। न संविधान खतरे में है, न हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है। असल में ये जो लोग गंदी सियासत करते हैं, इनकी दुकान खतरे में है। जिन लोगों ने लोगों को आपस में लड़ाने की सियासत की, झगड़े कराने की सियासत की, उनकी दुकान खतरे में है। जिसे वो मोहब्बत की दुकान कहते हैं, वो असल में नफरत की दुकान है। और हमने देखा है कि मोदी जी की रिजीम से पहले लगातार दंगे होते थे, झगड़े होते थे, आम मुसलमान मारा जाता था, देश को नुकसान होता था, प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होता था। दंगे बंद हो गए, मुसलमानों का मरने का सिलसिला बंद हुआ है, मुल्क मजबूत हाथों में है। इसलिए हमारा मानना है कि आज मुल्क की मजबूत करना है, मुल्क को मजबूत करना है। आज गरीब की चिंता की जा रही है, गरीब को घर कैसे मिले, गरीब को छत कैसे मिले, गरीब को शौचालय कैसे मिले, उसको गैस कैसे मिले, उसको मुफ्त इलाज कैसे मिले, उसको मुफ्त राशन कैसे मिले। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। मुझे लगता है कि देश मजबूत हाथों में है और ऐसे प्रधानमंत्री का अभी लंबे वक्त तक हमें साथ चाहिए। इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं और हमने साबिर पाक की बारगाह में उनकी जीत की दुआ की है और हमें उम्मीद है कि वो एक बार फिर जीत के सेहरे के साथ जीत के आएंगे और हम फिर एक शुक्राने की चादर साबिर पाक के दरबार में लेके दोबारा हाजिर होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।